अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि मेरा नाम रुखसार है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। नापाक या जो साफ़ कपड़ा होता है, जब हम उसे धुलते हैं और उसके ऊपर पानी और साबुन वगैरह डालते हैं तो साबुन की जो झाग होती है, अगर वो झाग हमारे हाथ में लग जाती है और फिर उसी से हमें नल की टोटी ऑन करनी होती है, तो क्या हमारी वो नल की टोटी नापाक हो जाती है? नल का जो कॉक होता है वो नापाक हो जाता है? अगर नापाक हो जाता है तो क्या हमें उसके ऊपर बाकायदा पानी डालकर साफ़ करना चाहिए या नहीं? वो नापाक होता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन सफाई और नज़ाफ़त का तकाज़ा ये है कि जब वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर झाग या फेस जिसको कहते हैं वो लगी है, तो उसके ऊपर आप पानी डाल दें। पानी डालने की वजह से दो काम हो जाएंगे। पहला काम तो ये कि उसके ऊपर की जो झाग है, जो गंदगी नज़र आती है वो धुल जाएगी, और अगर वाक़ईतन वो नापाक थी तो वो आपका नल भी पाक हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है और कोई तकलीफ़ का मसला भी नहीं है। यूँ आसानी से आप चुल्लू भर पानी लेकर ऊपर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अगला एक कमेंट है, मेरा नाम सैम है। मुफ्ती साहब, मेरे ये क्वेश्चन है जिसका जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। कहते ये हैं कि मैं जब नापाक कपड़े अपने कमरे के अंदर वॉश बेसिन में धो लिया करता था, तो मुझे पता नहीं था कि इससे जो उड़ने वाली छींटें हैं वो नापाक होती हैं। उस वक्त होता ये था कि जब कपड़ा धो लेता था तो उसके जो छींटें हैं साइड में उड़कर गिरती थी। हमारे यहाँ पर कारपेट और जो बिछाई जाने वाली चीज़ है वो भी होती थी, वो भी उसकी वजह से गीले हो जाते थे। और वहाँ पर पानी के बहुत सारे दूसरे भी काम किए जाते थे, मसलन आपके कूलर है और भी जो बर्तन धोना वगैरह। तो अब मुझको ये डर लग रहा है कि कहीं मेरा पूरा घर नापाक न हो गया हो। तो देखिए श्याम भाई, पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो उड़ने वाले छींटे और कतरे नापाक थे, अगर आपने उन नापाक कपड़ों को धोया है, तो जिस जगह वो गिरे हैं तो उस जो कारपेट है या फिर जो आपकी बिछाए जाने वाले कपड़े हैं तो उन्होंने जज्ब कर लिया। जज्ब करने की वजह से सिर्फ वही नापाक है, उसके अलावा आपका पूरा घर नापाक नहीं है। वो आपका कूलर भी नापाक नहीं है, दूसरी चीज़ें भी नापाक नहीं है। टेंशन ना ले। हाँ, अब उठाकर आप एक काम ये करें कि जो चीज़ आपने जो चादर वगैरह बिछाई है उसको उठाकर बाहर ले जाए, अच्छी तरह धुल ले, सफाई कर ले, मसला आपका क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको वहम में और इस वसवसे में पड़ने की क़तई ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा पूरा घर नापाक हो गया, पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद रिजवान अंसारी कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब, जीन्स की जो पैंट होती है अगर वो नापाक हो जाए और नापाक होने के बाद जब हमें उसे पाक करना है तो पाक कैसे करेंगे, क्योंकि उसको निचोड़ना भी मुमकिन नहीं होता है। रिजवान भाई देखिए, ये जो जीन्स की पैंट होती है या जीन्स की शर्ट होती है या फिर आपका कोट या जैकेट वगैरह होता है, जिसको निचोड़ना मुमकिन नहीं होता है, अगर वो नापाक हो जाए तो आप उसको जारी पानी में धोइए। ठीक है, कैसा जारी पानी? ऊपर से आप नल को ऑन कर दीजिए और नीचे से पानी उसके ऊपर गिरता रहेगा। जब आपको पुख्ता यकीन हो जाए कि अब कोई भी नजासत इस कपड़े में, जैकेट में, जीन्स में बाकी नहीं है, तो वो पाक हो गया है। ठीक, इतना ज़्यादा उसके ऊपर आप पानी बहाते रहे, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है निचोड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह आप हर उस चीज़ को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास गद्दा है या आपके पास पिलो है, जो तकिया होता है वो तकिया है, वो तकिया नापाक हो गया तो आप उसको निचोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास रज़ाई है, जो मोटी वाली सर्दी में ओढ़ने के लिए रज़ाई होती है, उसको भी निचोड़ना मुमकिन नहीं होता है, तो उसका भी ये तरीक़ा होता है कि आप उसको जारी पानी में धो लें। इतना पानी उसके ऊपर बहाए, इतना पानी बहाए कि आपको यकीन हो जाए कि जो भी नजासत, नापाकी और गंदगी इसमें थी वो खारिज हो चुकी है। बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। उसके बाद उसने इद्दत के दिन भी गुजार लिए, तो क्या अब वो अपने पिछले वाले शौहर के
वालिद यानी अपने ससुर से निकाह कर सकती है या नहीं? मोहम्मद नजीब भाई देखिए, जो औरत होती है अगर उसने किसी मर्द से निकाह कर लिया तो निकाह करने के बाद में उस शौहर के जो वालिद होते हैं वो उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोई औरत किसी मर्द से निकाह कर लेती है तो उस मर्द के लिए, उस शौहर के लिए अपनी बीवी की वालिदा यानी सास, वो उसके लिए हमेशा हराम हो जाती है। अब ये चाहे इनके निकाह बाकी रहे, निकाह टूट जाए या फिर दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए, तो किसी भी हालत में कभी भी दोनों एक दूसरे के वालिदैन से निकाह नहीं कर सकते, हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। अब ये जो बहू है ना, ये बहू अपने ससुर के लिए हमेशा के लिए हराम हो चुकी है। अब चाहे तो शौहर उसको तलाक दे दे या शौहर का इंतकाल हो जाए, दोनों कंडीशन में वो अपने ससुर से निकाह नहीं कर सकती। सेम इसी तरह वो जो शौहर है वो अपनी सास से कभी भी निकाह नहीं कर सकता, चाहे वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए। तो ये इसको कहा जाता है हुर्मत अबदिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए जो हुर्मत होती है, ये हुर्मत सास और ससुर दोनों के लिए होती है। अच्छा, अगला एक सवाल है। सवाल करने वाले ने सबसे पहले सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि एक आदमी है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको अपने मकान का किराया अदा करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो क्या अब उसको सूद की रकम दे सकते हैं कि वो मकान का किराया अदा करे? हाँ, जब इतना गरीब है कि उसके पास ज़कात वाजिब होती नहीं है, वो ख़ुद मफलूकुल हाल है, तो अपने मकान के किराया अदा करने के लिए अगर आप उसको क्या बोलेंगे, वो रकम जो सूद वाली रकम है, इंटरेस्ट वाला पैसा है, वो उसको देते हैं, फिर उस पैसे को लेकर उसका मालिक बन गया है, इस्तेमाल भी कर सकता है, किराया भी वो अदा कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं साइमा MP से, अच्छा, सलाम आपको पेश करती है। वालेकुम सलाम। कहती यह है कि अगर कोई औरत ऐसी है जिसको हैज़ पिछले 2 महीनों से नहीं आया है, तो अब वो क्या करेगी? अपने वक्त में नमाज़ पढ़ेगी या नहीं? देखिए, जब हैज़ आया ही नहीं है तो फिर नमाज माफ़ी का कोई मसला नहीं है। एक बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है जिन्हें कुछ बीमारी की वजह से साल भर तक भी हैज़ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो आपने देखिए कि मेरे हर महीने 3 दिन या फिर 7 दिन या फिर 10 दिन का खून आता था, अब उन तारीख़ों के ऊपर वो नमाज़ों को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जब तक हैज़ ना आए, जब तक MC ना आए, जब तक माहवारी ना आए, तब तक नमाज, रोज़े वगैरह सब कंटिन्यू करने हैं। माफ़ कब है? जब के हैज़ का खून जारी हो। अब इसमें 2 महीना नहीं आता है कि 10 महीना नहीं आता है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर कोई बच्चा हो वो अभी पैदा हुआ है, तो उसके कान में अज़ान कहने का सही तरीक़ा क्या है? नाहिद जी, देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद पहले उसको साफ़ सुथरा कर लें, है ना। उसको अगर आप गुस्ल दे सकते हैं तो गुस्ल दे दें, अगर गुस्ल देने का मौका नहीं दे सकते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में साफ़ और पाक कपड़े से उसको अच्छी तरह पोंछ ले। उसके बदन पर अगर कुछ नजासत है, खून वगैरह लगा है, तो उसको गीले कपड़े से उसको पोंछ कर साफ़ कर ले, अच्छे कपड़े में उसको लपेट दे। उसके बाद में उसका जो सीधे वाला कान, अच्छा, उसको लेकर के आप क़िबले की तरफ खड़े हो। ज़ाहिर सी बात है, आप जब आज़ान दोगे तो आपका रुख क़िबले की तरफ हो और बच्चा क़िबले की तरफ हो। उसके बाद में आप उसका जो सीधे वाला कान होता है, दायां कान, उसके अंदर अज़ान दे और बाएं वाले कान में इक़ामत कहे। और जब अज़ान में हय्या अल सलाह के लिए दाईं तरफ अपने चेहरे को घुमाते हैं और हय्या अल फलाह में बाईं तरफ घुमाते हैं, तो सेम उसी तरह बच्चे के कान में अज़ान कहते वक्त में भी आपको दाईं बाईं तरफ हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह में अपने जो है तो चेहरे को घुमाना है। अकरम अंसारी ने सवाल किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि हमारे यहाँ पर बच्ची पैदा हुई है, उसका नाम हमने हानिया रखा है, ये नाम सही है या नहीं? हानिया देखिए अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है, अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना होते हैं खुश रहने वाली। तो बिल्कुल आप ये अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खुश रहने वाली भी इसका नाम है और ख़िदमत करने वाली, ये भी हानिया का माना होता है। तो लफ्ज़ हानिया ये बहुत अच्छी है। ये जो लफ्ज़ है हानिया का,
ये नाम के एतबार से बहुत अच्छा है, आप अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी बच्ची को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और इसको आपकी आँखों का ठंडक और आँखों का नूर बनाए। अल्लाह तबारक ताला इसकी उम्र को लंबी फरमाए और आपको वालिदैन को इसकी खूब खिदमत की आपको तौफीक बख्शे। बस इसके अलावा और भी जो सवालात हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अगली मजलिस में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।